हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि यूपी कांस्टेबल की संपूर्ण जानकारी। देखिए, एक आप लोग कई सारी वीडियो देखते होंगे तो उसमें बताया जाता होगा कहाँ से जानकारी दी गई है, लेकिन आज हम आपको पूरा यूपी कांस्टेबल 2022 की संपूर्ण जानकारी देंगे। भर्ती शुरू होने से लेके जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाता है तब तक की सारी जानकारी सिर्फ एक वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को पूरा देखें, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ही वीडियो में मिलेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2022 में पास होने वाले भी फॉर्म भर पाएंगे? और उसके बाद मैं ये भी आपको बताऊंगा कि 41,520 तथा 49,568 जो 2 कांस्टेबल की भर्तियाँ हुई हैं उसकी कट ऑफ क्या रही थी। और आपको अंतिम में सबसे ये भी बताऊंगा कि आप तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें। क्या यूट्यूब से तैयारी करें या किसी का कोर्स ख़रीद के तैयारी करें, या किताब से लगता है आपको तैयारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, या किताब से पढ़ के तैयारी करें, सेल्फ स्टडी करें। उन सारे चीज़ों पे बात की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, क्या 2022 में पास होने वाले फॉर्म भर पाएंगे? तो देखिए, पहला कंडीशन क्या है कि अगर फॉर्म आता है आपके पास होने के पहले आ जाता है फॉर्म। मान लीजिए जैसे कि आपका पेपर होता है मार्च में और आप पास नहीं हुए हैं, उसके पहले ही फॉर्म आ जाता है, लेकिन लास्ट डेट तक आप पास हो जाते हैं। मान लीजिए 5 मई को आपका रिजल्ट आ गया और 5 मई को ही लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, या 6 मई लास्ट डेट है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल। और सेकंड कंडीशन क्या है कि फॉर्म आपके पास होने के बाद आए। मान लीजिए आप 5 मई को पास हुए, आपका रिजल्ट आया जिस दिन, उसी दिन आप पास माने जाएंगे, तो आप पास हुए। उसके बाद फॉर्म आया तब तो आप बिल्कुल ही भर सकते हैं, तब को आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चलिए अब आगे बात करेंगे एज लिमिट क्या रहेगी। तो जानते हैं आप लोग, जनरल की एज लिमिट 18 से 22 साल होती है। SC ST OBC इन सबको 5 साल की छूट मिलती है, यानी 18 से 27 साल। और जनरल फीमेल की होती है 18 से 25 साल। इसमें भी सबको SC ST OBC को 5 साल की छूट मिलेगी। अब बात करते हैं एज काउंट कब से होगा। सबसे बड़ा सवाल है, क्या एज 1 जुलाई 2021 से काउंट होगा या 1 जुलाई 2022? तो एक एज जो है वो 1 जुलाई 2022 से ही काउंट होगा, क्योंकि जिस साल फॉर्म आता है उसी साल से ही एज काउंट होता है पुलिस भर्ती इसमें। यानी कि जान लीजिए कि 1 जुलाई सन 2000 से लेके 1 जुलाई सन 2004 के बीच में जो लोग पैदा हुए होंगे जनरल कैटेगरी में, वो सभी ये पुलिस का फॉर्म भर पाएंगे। बाकी सबको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। आगे बात करते हैं क्या एज में छूट मिलेगी। तो देखिए, जैसे UPSI 2021 की भर्ती आई थी, इसके लिए हाई कोर्ट भी गए थे लोग, फिर सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए, सारा केस इनका खारिज हो गया, किसी को भी एज में कोई छूट नहीं दी गई। और अभी आप लोग देख रहे होंगे पुलिस, यूपी पुलिस की रेडियो संवर्ग की कई सारी भर्ती आई हुई हैं, 2400 के आसपास भर्ती आई हुई हैं। इसमें भी कोई एज लिमिट में छूट नहीं दी गई है। तो ये लोग, आप लोग कम ही उम्मीद रखिए कि एज लिमिट की छूट आपको मिलेगी। इसीलिए जो लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो अपना एज लिमिट ज़रूर चेक कर लें और तभी ही तैयारी को आगे बढ़ाएं। छूट नहीं मिलने वाली है एज में। आगे बात करते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 में कुल पद कितने हैं। तो जान लीजिए कुल पद 26,210 पद हैं कांस्टेबल के, प्लस 172 पद हैं फायरमैन के, यानी टोटल 26,382 पद हैं जो आने वाले हैं, जिनका फॉर्म आने वाला है। योग्यता क्या होगी? तो इसके लिए 10+2 आपको पास होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अपीयर्ड वाले बिल्कुल भी नहीं फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, आप पास हो चुके हैं, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। रिजल्ट अपीयरिंग में अगर आप हैं तो आप फॉर्म बिल्कुल ही नहीं भर सकते हैं। आवेदन शुल्क इसके लिए कितना रहेगा? तो जान लीजिए 400 रुपये जनरल OBC के लिए आवेदन शुल्क रहता है, SC ST का शायद नहीं रहता है। आगे बात करते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 यानी कोई भी कांस्टेबल की प्रक्रिया होती है, उसमें कितने चरण होते हैं। तो सबसे पहला चरण होता है कि पेपर होता है। दूसरा चरण होता है कि उनका DB और PST होता है। DB मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। आगे बात करते हैं, तीसरे नंबर पे होता है PT, यानी उनकी दौड़ होगी। अब जब दौड़ हो जाएगी फिर उनका मेडिकल होगा, मेडिकल हो जाएगा फिर उनको ज्वाइनिंग मिलेगा। तो ज्वाइनिंग अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आगे बात करते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 का पेपर पैटर्न क्या होगा। तो आप लोग को बता दें पैटर्न क्या होगा कि हिंदी में 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
जीके में 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ में 18 से 20 क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग के रहते हैं 54 से 57 क्वेश्चन तक, यानी टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 300 नंबर का पेपर होता है। बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की, तो 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग होता है, तो इसलिए इसको बहुत संभल के पेपर सब लोग सॉल्व करिए। नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आप लोग को ना पता हो तो जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन ने 2018 की भर्ती में बहुत बड़ा खेल किया था। जिन बच्चों के मार्क्स जो है 180 185 तक थे वो सेलेक्ट हो गए थे, और जिनके मार्क्स 213 214 तक थे वो सेलेक्ट नहीं हुए थे। तो ये नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, ये एकदम गेम कर देता है। तो यही माना कि चलिए कि आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े ही बढ़े, क्योंकि बहुत सारे लोग का था जिसका 2018 वाले भर्ती में नहीं हो पाया। मेरे ही जानकारी में कई लोग थे जो 2214 213 नंबर पाते हुए भी नहीं हुआ, और कई सारे लड़के ऐसे थे जिनका 175 180 पे हो गया और वो भी जाके यूपी पुलिस कांस्टेबल में जॉब कर रहे हैं। इसीलिए आप सही संभल के तैयारी करिएगा। हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग का सारा पोर्शन देख लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। आगे बात करते हैं हम लोग कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या होगा। सबसे बड़ी चीज़ है सिलेबस। सिलेबस आपने समझ लिया तो आप पक्का ही पेपर को अच्छा कर जाएंगे। तो यह सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो इसमें जो सामान्य विज्ञान आ जाएगा, फिर भारत का इतिहास आ जाएगा, फिर भारतीय संविधान आ जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारत का कृषि आ जाएगा, वाणिज्य और व्यापार आ जाएगा, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। और देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित भी इसमें आता है, जिसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथा के बारे में सब जानकारी आ जाएगा। ये पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य कहाँ गाया जाता है, कौन सा ख्याल नृत्य में कौन आता है, ध्रुपद नृत्य में कौन आता है, ये सब पूछ सकता है। और उसके आगे पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि मानवाधिकार आयोग, देखिए जेल वार्डन में कई सारे क्वेश्चन मानवाधिकार से पूछ लिया था। आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है कि इस समय नया सुरक्षा समझौता क्या हुआ, कोई नया डील क्या हुई, ये सब आपको करंट अफेयर के तौर पे पढ़ना होगा। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय भी आ जाते हैं कि कैसे, और ये करंट अफेयर में आ गया। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उनका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, और पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। देखिए आप लोग करंट अफेयर का नोट्स बनाइए तो उसमें ये पुस्तक, लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, इसका अलग से एक बना के टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं जनरल हिंदी में क्या आएगा। तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ये है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान आएगा। नॉर्मल जैसे हिंदी वर्णमाला क्या होता है, तद्भव तत्सम क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है, विलोम, अनेकार्थी शब्दों का एक शब्द क्या होता है, वाक्यांशों के स्थान पे एक शब्द क्या होता है, फिर समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होता है, जैसे अली आली वाला आता है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना भी आएगा। देखिए लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, ये सारे चीज़ें पूछी जाएंगी। क्योंकि 37 क्वेश्चन पूछना है तो अगर एक एक दो क्वेश्चन सारे टॉपिक से पूछता है तब भी आराम से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक अपठित गद्यांश आएगा, वो गद्यांश के बाद आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर आपको देना रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि प्रसिद्ध लेखक, कवि, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ये ज़रूर पूछता है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी भाषा में पुरस्कारों से मान के चलिए कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। साहित्य अकादमी हो गया, ज्ञानपीठ हो गया, इस तरह के पुरस्कार। चलिए आगे अब बात करते हैं मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एप्टीट्यूड की। ये सब रीजनिंग में आएगा। तो जैसे पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में क्या क्या लॉ एंड ऑर्डर क्या क्या लाए गए हैं, कानून और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए क्या है लॉ एंड ऑर्डर है, कम्युनल सांप्रदायिक सद्भाव रखने के लिए क्या करना चाहिए आपको, अपराध के नियंत्रण के लिए आप क्या करेंगे, विधि के शासन को मैनेज करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कैसे किसी सिचुएशन में खुद को हैंडल करेंगे, यानी अनुकूलन की क्षमता आपकी कितनी तेज़ है, आपकी पुलिस की प्रणाली क्या है उसको आपको जानेंगे, समकालीन पुलिस के मुद्दे क्या है, कानून जैसे पुलिस का कहते हैं सैलरी बहुत कम है, उनका सैलरी इंक्रीज किया जाए, तो इन सब से भी कुछ भी प्रश्न हो सकता है।
और ये भी पूछेगा कि आप पुलिस में काम क्यों करना चाहते हैं, भाई इंटरेस्ट आपका प्रोफेशन में है या नहीं है, कि आप केवल नौकरी पाने के लिए पुलिस बन जा रहे हैं या आपका जुनून है पुलिस बनना। और लैंगिक सेंसिटिविटी, यानी आपसे पूछेगा कि क्यों महिला और पुरुष में भेद किया जा रहा है इस समाज में। ये सारे चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा। साथ साथ ये भी पढ़ना होगा कि अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकारों वाले के प्रति संवेदनशीलता। देखिए जो SC ST कम्युनिटी होती है, देखिए उनको समाज में अच्छा इज्जत नहीं दिया जाता है, क्या जो भी है उसका पूछेगा। फिर मानसिक दृढ़ता, यानी आपके मेंटल टफनेस के बारे में जांच करेगा कि आप मेंटली कितना टफ हैं, कि आप पुलिस बनने लायक हैं या कि वैसे ही आ गए हैं तैयारी करके। तो आगे बात करते हैं, ये हो गया मानसिक अभिरुचि। अब संख्यात्मक एवं मानसिक होता है, यानी मैथ से क्या क्या आएगा। तो देखिए नंबर सिस्टम सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इससे आता है। सरलीकरण, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। दशमलव और भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हाईएस्ट एंड का मतलब लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक, यानी SCF और LCM, इससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस। और मिसेलिनियस में कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये देखिए कि इसमें केवल अर्थमेटिक आ रहा है, समझ रहे हैं। अर्थमेटिक पोर्शन बहुत ही ज़्यादा रोल निभाएगा, क्योंकि मेंसुरेशन से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी बहुत आसान आते हैं ना। 3D नहीं आता है, वो भी 2D आता है। कुछ चतुर्भुज या कुछ दे दिया जाएगा आपको बस, या त्रिभुज दे दिया जाएगा, कुछ उसका एरिया या कुछ ऐसा फाइंड करने के लिए दे दिया जाएगा। बहुत टफ इससे सवाल नहीं आते हैं। तो इसीलिए अपना अर्थमेटिक जो है बहुत ज़्यादा मजबूत करिए। तो आप मैथ के लिए जो है वो क्लाइमेक्स एकेडमी को प्रेफर कर सकते हैं। क्लाइमेक्स एकेडमी का मारूफ सर का एक बुक आता है UPSI करके, अगर आप उसके लेवल 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका कांस्टेबल में कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। 20 में 20 क्वेश्चन आप मैथ में करके आएंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बस मारूफ सर का वो वाला बुक आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं IQ की, यानी बुद्धि लब्धि भी पूछता है इसमें। तो संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण, यानी रिलेशनशिप पूछता है। और एक होता है स्पॉटिंग द एरर, असमान को चिन्हित करना, इसमें बताओ कौन सा अलग है। सीरीज का कॉम्बिनेशन पूछता है। कोडिंग डिकोडिंग आता है। फिर डायरेक्शन पूछ लेगा, दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन का सवाल आप लोग लगाए होंगे, कोई इधर जाता है तो किस दिशा में पहुँचेगा। ब्लड रिलेशन भी इसमें आएगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न आ जाता है। जैसे राम को 1 2 3 बोला जाता है तो श्याम को क्या बोला जाएगा, इस तरह का। समय क्रम परीक्षण भी आएगा। वेन डायग्राम और चार्ट टाइप। वेन डायग्राम आप लोग पढ़े ही होंगे। वेन डायग्राम के द्वारा बताया जाता है कि कोई भी तालिका दे दी जाती है, उसको वेन डायग्राम बना दिया जाता है। या दे दिया जाएगा जैसे भारत, दिल्ली और लखनऊ, तो इसको जो है वेन डायग्राम प्रदर्शित करिए। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे आप, ये सब सारे आएंगे। उसके बाद अपना रैंकिंग टेस्ट आएगा कि आगे श्याम का इतना रैंक है तो पीछे से इतना रैंक है, कितना रैंक होगा। तो ये रहे IQ से संबंधित प्रश्न। तो चलिए अब आगे बात करते हैं सिलेबस में और क्या है। तो आपकी रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट क्या होगा, तो एनालॉगी आएगा, फिर उसके बाद सिमिलरिटीज आएगा, समानता, फिर डिफरेंसेस आएगा, भिन्नता। आपको बताना रहेगा कि इनमें से कौन सा भिन्न है। 4 चित्र आपको दिया रहेगा, उसको बताना रहेगा। देखिए खाली स्थान भरना आएगा, जैसे दिया रहेगा RA ... तो आप यम भर देंगे, राम हो जाएगा। इस तरह का खाली स्थान भरना भी दिया रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या को सुलझाना, आप समस्या को कैसे सुलझाते हैं, ये भी दिया रहेगा। आप किसी विश्लेषण का निर्णय कैसे लेते हैं। और सबसे ज़्यादा देखिए डिसीजन मेकिंग, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब पे डालिएगा डिसीजन मेकिंग बाय पुलकित सर, उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक ही वीडियो में आप समझ जाएंगे डिसीजन मेकिंग क्या होता है। और विजुअल मेमोरी आपसे पूछ लेगा, विभेदन क्षमता हो गया, पर्यवेक्षण संबंध हो गया, अवधारणा हो गया, अंकगणितीय तर्क हो गया, शब्द और आकृति का परीक्षण हो गया। देखिए वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग इसमें दोनों आता है। अगर वर्बल आता है 45 क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन कम से कम नॉन वर्बल रीजनिंग का जरूर आएगा। तो अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों प्रतिकोच संबंध, ये सब पूछता है। तो ये रहा आपका संपूर्ण सिलेबस। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं कि DB और PST में क्या क्या होगा। तो देखिए DB मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप पेपर कर लेंगे, पेपर के बाद लिस्ट चेक करेंगे, लिस्ट में आपका नाम आया रहेगा, समझ जाइए कि आपको DB के लिए बुलाया जाएगा।
डीवी में जान लीजिए आप अपना आधार कार्ड ले जाइएगा, 10th 12th की मार्कशीट ले जाइएगा और निवास प्रमाण पत्र ले जाइएगा। अगर आप EWS या किसी SC ST OBC से बात बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र साथ में ले जाना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपका बिल्कुल नहीं लगेगा, तो इनकम सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल ही नहीं ले जाना है। बात करते हैं PST की, तो जनरल के जो मेल हैं उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और ST अगर हैं तो 160 सेंटीमीटर। सीना आपका कम से कम 5 सेंटीमीटर ज़रूर फूलना चाहिए, यानी मिनिमम आपका 79 सेंटीमीटर से लेके 84 सेंटीमीटर तक सीना आपका होना ही होना चाहिए। अगर आप ST हैं तो 77 से 82 तक भी सीना आपका चल जाएगा। बात करते हैं अगर महिला हैं आप, तो आपका हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए। 152 सेंटीमीटर यानी 5 फीट की आप हैं तो आप पुलिस बन सकती हैं। अब ST की बात करते हैं तो 147 सेंटीमीटर, अगर ST की कोई महिला है तो उसका 147 सेंटीमीटर हाइट है, तब भी उसका काम चल जाएगा। लेकिन लड़कियों का सबसे ज़रूरी, देखिए सीना लड़कियों का नत्ता नहीं है। वज़न की बात करते हैं, मिनिमम वज़न 40 किलो लड़कियों का होना चाहिए। उससे अगर कम आपका वज़न है तो वज़न खा पी के अभी बढ़ा लीजिए, क्योंकि उससे कम वज़न वाले भले ही आप कितना अच्छा पढ़ के जाएँ नहीं हो पाएंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। DV PST हो गया, अब PET के बारे में बात करते हैं। PET क्या होता है? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपका स्क्रीन से एफिशिएंसी देखा जाएगा। देखिए अब आपका परीक्षा लेके उन्होंने ज्ञान माप लिया, आपका ज्ञान क्या है। आप देख रहे हैं कि आपके शरीर में भी ताकत है, आप पुलिस बनने लायक हैं या नहीं हैं। तो मेल जो होते हैं, मेल 4.8 किलोमीटर उनको 25 मिनट में दौड़ना रहेगा। 4.8 किलोमीटर अगर वो 25 मिनट में दौड़ लेते हैं तो उनका PT क्वालिफाई हो जाएगा। फीमेल अगर आप हैं तो 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ लेते हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए पेपर दे लेंगे तो उसके बाद दौड़ने का समय मिलेगा, काफ़ी अच्छा समय मिलेगा, बस आप पेपर की अच्छे से तैयारी करिए। आगे बात करते हैं मेडिकल की, तो देखिए आपका आँखें जो हैं वो 6/6 होनी चाहिए। अगर वृष्ट आई है 6/9 भी चल जाएगा, लेकिन केवल एक आँख का। लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेज़र सर्जरी जो है यहाँ पे मान्य होती है। आप जाएंगे 40-50 हज़ार के आसपास लगता है, लेज़र सर्जरी आपका हो जाएगा, आप आँखों से एकदम बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अच्छे से तैयारी करिए, आँखों वगैरह टेंशन ना लीजिए। चश्मा आपका चढ़ा हुआ है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप लेज़र सर्जरी करवा लीजिएगा। देखिए नाक कान ये भी चेक होता है, आपका नॉकनी चेक होगा कि दोनों पैरों के घुटने आपके आपस में मिल तो नहीं रहे हैं। फ्लैट फुट चेक होगा। देखिए फ्लैट फुट चेक करने का सबसे अच्छा आइडिया है, आप पानी पे अपना पैर भिगो लीजिए, उसके बाद सूखे में अपना पैर रखिए। अगर आपका पैर तिरछा बन रहा है तो आपका फ्लैट फुट नहीं है, अगर आपका पैर पूरा छप जा रहा है तो आपको फ्लैट फुट है। देखिए यहाँ पे बवासीर भी चेक होगा, आपके टेस्टिकल्स चेक होंगे, मेल्स लोग के टेस्टिकल्स उनके सही हैं कि नहीं हैं। देखिए वेरिकोज वेंस भी चेक होता है कि आपके कहीं नसें तो नहीं उभर आई हैं। देखिए दौड़ते दौड़ते जो लोग सड़क पे दौड़ते हैं उनके पैर के पीछे नस उभर आती है, तो इसीलिए आप लोग हमेशा ग्राउंड में दौड़िएगा, कभी सड़क पे मत दौड़िएगा, नहीं तो आपके पैर में भी नस उभर आएगी। बात करते हैं क्या ब्लड टेस्ट कुछ होगा। देखिए यहाँ पे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये कोई भी टेस्ट पुलिस में नहीं किया जाता है। पुलिस में केवल ऊपर ऊपर से आपको देख लिया जाएगा कि आप फिट हैं कि नहीं हैं, अंदर का कोई टेस्ट नहीं होता है। तो ये बात रही मेडिकल की। अब बात करते हैं आपके ज्वाइनिंग की। जब आप मेडिकल भी निकाल लेंगे उसके बाद आपका आएगा ज्वाइनिंग का समय, जिसका हर बच्चे का सपना होता है कि मेरा ज्वाइनिंग आए, मैं भी ज्वाइनिंग करूं, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। तो ज्वाइनिंग के पहले क्या होगा कि पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस आपके घर आएगी या हो सकता है थाने से ही पुलिस चेक कर लेगी कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं दर्ज है, आपने जो एड्रेस दिया है आप वहीं रह रहे हैं, यहाँ की पता चला एड्रेस दिया है आपने गांव का, रह रहे हैं मुंबई में, तो आपको गांव आना होगा। ठीक है, तो आपको चेक करेगी कि आप यहाँ के रहने वाले हैं या नहीं हैं। अगर ये सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है तब आपका ज्वाइनिंग लेटर आपका घर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग ट्रेनिंग के लिए रवाना हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात कि 41,520 की भर्ती में कट ऑफ कितनी गई थी, क्योंकि कट ऑफ जानेंगे तभी तो इस भर्ती की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो जनरल की देखिए 225.03 इन नॉर्मलाइजेशन की बात गई थी, ओबीसी की 216 गई थी 0.74, एससी की गई थी 187.99, एसटी की गई थी 153.331। यानी ये मान के चलिए ये नॉर्मलाइजेशन की बात गई थी। इसी में मैं बता रहा था कि बहुत बड़ा खेल हुआ था। किसी का जो है 185 नंबर था तो उसका 45 नंबर बढ़ के 230 हो गया था और वो बच्चा सेलेक्ट हो गया था। किसी का 214 215 नंबर था, वो नहीं सेलेक्ट हो पाया था। तो ये नॉर्मलाइजेशन ने आप बहुत बड़ा खेल कर दिया था। बात करते हैं एक सर्विसमैन की, तो 67 नंबर, मतलब ये आंख मूंद के चले जाएँ सर्विसमैन के लोग, बस केवल टिक लगा के चले आए सब लोग।
किसी भी तरह से अगर इनका 50 नंबर भी रहा होगा तो अगर 15-20 नंबर बढ़ गया तो नॉर्मलाइजेशन से सिलेक्ट हो गए। तो अब आगे बात करते हैं कि डिपेंडेंट ऑफ DFF यानी डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ कितनी थी। तो 41 इनकी कट ऑफ गई थी। जनरल की, OBC की गई थी 76, SC की गई थी 40। होमगार्ड्स की बात करते हैं, अगर 3 साल आप ड्यूटी कर लेते हैं होमगार्ड की तब आपको जो है कांस्टेबल की भर्ती में आपको छूट मिलता है। तो होमगार्ड की बात करते हैं तो 28 गई थी इनकी और 16.5 नंबर गई थी OBC की। मतलब केवल पेपर देना है, आपको कुछ करना नहीं है। 26 नंबर गई थी SC की। उसके बाद फीमेल की बात करते हैं। देखिए फीमेल की 42 नंबर गई थी और 167 नंबर गई थी और 132 नंबर गई थी। अब बात करते हैं, देखिए जब कट ऑफ 2018 वाल 41,520 की जो कट ऑफ थी उसको बाद में घटाया गया था। घटाते घटाते अंतिम में जनरल कैटेगरी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ जो है 215.58 गई थी। यानी इसी के ऊपर वालों को जॉब मिली थी, उसके नीचे वालों को किसी की जॉब नहीं मिली थी। OBC की बात करते हैं तो 204.74 गई थी। SC की बात करते हैं तो 172.94 गई थी। ST की बात करते हैं तो 135 गई थी। लड़कियों की बात करते हैं तो 181.53 गई थी। इसके ऊपर वाली लड़कियां सभी सिलेक्ट थी। होमगार्ड का 60 गया था, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर का भी 60 गया था, एक्स सर्विसमैन का भी 60 गया था। यानी इसके ऊपर वाले सारे लोग सेलेक्ट हो गए थे। तो ये हो गया 41,520 की कट ऑफ क्या गई थी। अब आगे बात करते हैं कि 49,568 की कट ऑफ क्या गई थी। ये भी भर्ती हुआ था, तो इसका कट ऑफ आखिर क्या रही थी। तो देखिए इसका पेपर कैंसिल नहीं हुआ था, इसका पेपर सबका एक साथ हुआ था, इसीलिए देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन ने बहुत बड़ा खेल नहीं कर पाया। तो देखिए कट ऑफ एकदम नॉर्मल आ गई। 180.40 PSC कट ऑफ गई थी। यानी इसके ऊपर सब लोग सेलेक्ट थे, PSC और फिर ऊपर सिविल पुलिस वाले। 180.40 के ऊपर सभी लोग सेलेक्ट थे। बात करते हैं OBC की तो 176.38 के ऊपर सभी लोग सेलेक्ट थे। बात करते हैं SC की तो 149.57 के ऊपर सभी लोग सेलेक्ट थे। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। तो डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर 60 नंबर वाले सभी सेलेक्ट थे। जनरल में 91 OBC में, होमगार्ड में 71 नंबर OBC में, एक्स सर्विसमैन में 76 नंबर, सभी लोग सेलेक्ट थे। अब बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की आप लोग तैयारी कैसे करें। तो देखिए सबसे बढ़िया अच्छा मेथड होता है सेल्फ स्टडी का। जैसे आप लोग आदित्य पब्लिकेशन देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो को अच्छा लगा, आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कम से कम एक सब्सक्राइब जरूर दबा के जाइएगा। तो तैयारी की बात करते हैं तो देखिए यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे रोजगार भी अंकित सर जो है कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उनका कोर्स आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा कोर्स है। देखिए उनके कोर्स से पढ़ेंगे, अगर आप रेगुलर देखते हैं, रेगुलर क्लास में रहते हैं, तो आप इतना नंबर स्कोर कर जाएंगे कि आपको कोई सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकता है। तो जैसे तैयारी कहाँ से करें, तो सबसे पहले है या तो ऑफलाइन में आप आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक ले आइए, मैथ की क्लाइमेक्स एकेडमी की UPSI वाली बुक ले आइए, उसका लेवल 1 केवल सॉल्व करिए। रीजनिंग की बात करते हैं तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले आइए, चाहे पैरामाउंट की कोई रीजनिंग ले आइए या कोई भी नॉर्मल रीजनिंग की बुक ले आइए या पुलिस कांस्टेबल घटना चक्र की रीजनिंग ले आइए। आप आराम से उससे तैयारी करिए। और GK के लिए आप नॉर्मल लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, तो उससे आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये चारों सब्जेक्ट आप लोग तैयार कर लेंगे, आप पक्का कांस्टेबल आपकी बन जाएंगे। आगे बात करते हैं कि आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करिए, मतलब इतना तैयारी कर लीजिए कि 200 प्लस आपका स्कोर आने लगे। जैसे एक टेक्स्ट बुक ऐप है, टेक्स्ट बुक ऐप में आप लोग जाके टेस्ट दीजिए पिछले पुलिस कांस्टेबल का या कोई भी। अगर आपके 200 प्लस नंबर उसमें आ जाते हैं तो आपको सेलेक्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अभी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।